नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। पेगासस स्पाईवेयर, इसकी चर्चा आपने पिछले कुछ महीनों में बहुत ज़्यादा सुनी होगी और सुनी होगी विपक्ष के मुंह से। खबर एक दिन आई अखबारों में, एक न्यूज़ पोर्टल ने एक दिन पहले से घोषणा की कि बहुत बड़ी खबर आने वाली है, भारत सरकार के बारे में आने वाली है, मोदी सरकार के बारे में आने वाली है, उनके खिलाफ आने वाली है, उनका भंडाफोड़ करने वाली। और वो एक दिन पहले जो मैं कह रहा हूँ, किस चीज़ के एक दिन पहले? संसद के मॉनसून सत्र से एक दिन पहले। तो आप ये क्रोनोलॉजी ज़रूर याद रखिएगा कि ये खबर जिन लोगों के पास थी, अगर मान लीजिए सही हो तो भी इसको रोक कर रखा, संसद का सत्र शुरू हो उसी समय इस खबर को ब्रेक करना है जिससे संसद में हंगामा हो। अब खबर क्या थी? खबर ये थी कि एक एनजीओ ने और एमनेस्टी इंटरनेशनल, इन दो संस्थाओं ने मिलकर ये पता लगाया कि इजराइल की जो कंपनी एनएसओ है वो एक सॉफ्टवेयर बनाती है पेगासस। इसका पता नहीं लगाया, आगे बता रहा हूँ क्या पता लगाया। वो ये स्पाईवेयर बनाती है, ये आपके फ़ोन पर एक मिस्ड कॉल के जरिए आपके फ़ोन में इस सॉफ्टवेयर को डाला जा सकता है। उसके बाद जिसने ये सॉफ्टवेयर डाला है उसके पास आपके फ़ोन का एक तरह से कंट्रोल होता है। आप क्या बात कर रहे हैं, क्या मैसेज भेज रहे हैं, कौन लोग आपको फ़ोन कर रहे हैं, ये सब जानकारी उसको होती है। कंपनी का ये दावा है कि वो ये सॉफ्टवेयर केवल सरकारों को बेचती है। उसकी वजह यह है कि आजकल आतंकवाद और तस्करी, ख़ासतौर से ड्रग्स की तस्करी, वो इतने बड़े पैमाने पर चल रही है कि उसका नेक्सस तोड़ने के लिए ऐसे सॉफ्टवेयर की ज़रूरत तमाम सरकारों को है। बहुत सी सरकारों ने ख़रीदा है ये सॉफ्टवेयर, और केवल सरकार को इसलिए बेचा जाता है कि किसी आतंकवादी संगठन ने अगर सबके लिए खुला हो, उसने ख़रीद लिया तो वो सरकारों की जासूसी शुरू कर देगा। तो ये और ख़तरनाक बात हो जाएगी। वो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की जासूसी शुरू कर देगा। वो किसी भी देश के लिए, जिस देश में करेगा उसकी सुरक्षा के लिए खतरा हो जाएगा। अब वो क्या लगाया इन दो संस्थानों ने? ये पता लगाया कि इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल भारत में हुआ, भारत सहित बहुत से देशों में हुआ, उसमें फ्रांस और दूसरे देशों का भी नाम था, और बड़े लोगों की, महत्वपूर्ण लोगों की जासूसी कराई गई, जिसमें पत्रकार हैं, जज हैं, वकील हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, सरकार के मंत्री हैं, ऐसे लोग हैं। उसमें भारत के भी कुछ नंबर थे, बस इतनी जानकारी थी। उसको जो एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो इस तरह की खबरों, पत्रकारों की जो इस तरह की खबरों को प्रकाशित करती है, उसने जारी किया। भारत में भी एक न्यूज़ पोर्टल ने, एक सज्जन हैं जो उसको चलाते हैं, उसके संपादक जो हैं वो मोदी के विरोधी नहीं, मोदी से नफ़रत करने वालों की श्रेणी में सबसे ऊपर उनको कह सकते हैं आप। तो उन्होंने चलाया कि बस अब ये खबर आई और ये सरकार गई। इस अंदाज में उस खबर को चलाया गया कि बहुत बड़ा घोटाला हो गया, बहुत बड़ा जो है खुलासा होने जा रहा है, अब इसके बाद सरकार का बचना मुश्किल है। और उसको उठाया विपक्ष ने, पहले से तय था। विपक्ष ने संसद का पूरा मॉनसून सत्र इसी मांग को लेकर चलने नहीं दिया। सरकार कह रही थी कि तमाम मुद्दे हैं, उन पर बात कीजिए, इस पर भी बात करने को तैयार है। संसद में केंद्रीय मंत्री अनिल वैष्णव ने सुओ मोटो स्टेटमेंट दिया। सुओ मोटो मतलब अपने स्वतः दिया, मांग पर नहीं दिया, सरकार ने अपनी ओर से दिया। और उसमें एक बात स्पष्ट रूप से कही कि सरकार ने कोई अनैतिक तरीके से या असंवैधानिक तरीके से फ़ोन टैपिंग नहीं कराई है। सरकार उसी के आधार पर फ़ोन टैपिंग कराती है जो संविधान में और नियम दिए हुए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार जो है वो स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना हुआ है, उसके तहत उसके अलावा किसी की नहीं कराई है जासूसी। अब विपक्ष इस मांग पर अड़ा था कि ये बताइए कि आपने पेगासस सॉफ्टवेयर खरीदा कि नहीं खरीदा। सरकार ने कहा नहीं बताएंगे। मामला जो है वो संसद से सड़क तक चलता रहा। उसके बाद ये विपक्षी दलों में से कोई नहीं गया, कुछ संगठन गए, जिसमें से एडिटर्स गिल्ड के लोग गए, एक पत्रकार हैं हिंदू के, एन राम संपादक हैं, आप जानते हैं उनको, वो गए, और कुछ और लोग गए, सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को नोटिस दिया, सरकार से पूछा कि बताइए क्या है।
फिर कहा एफिडेविट दीजिए। सरकार ने एक एफिडेविट दिया और कहा कि वही बात जो संसद में कही थी वही उस एफिडेविट में दोहरा दी कि कोई गैर कानूनी तरीके से कोई काम नहीं हुआ है। अब उसके बाद मामला आगे बढ़ा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप जो है दूसरा एफिडेविट दीजिए और उसमें बताइए कि इस सॉफ्टवेयर को आपने खरीदा कि नहीं, खरीदा तो इस्तेमाल कहाँ किया, किन लोगों के खिलाफ किया, उसका पूरा ब्यौरा दीजिए। और सरकार जब कहने लगी कि देखिए ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में इस तरह की जानकारी हम नहीं दे सकते, तो सुप्रीम कोर्ट का कल फैसला जो आया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम सुरक्षा के जो है बहाने के आधार पर इस तरह की इजाज़त नहीं दे सकते। और सरकार से उससे पहले एफिडेविट देने को कहा था, सरकार ने साफ मना कर दिया। उसने कहा हम एफिडेविट नहीं देंगे, हम नहीं बताएंगे। तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा चीफ जस्टिस की बेंच के सामने कि अगर हमने बता दिया कि हमने ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया या नहीं कर रहे हैं, या हमने बता दिया कि ये नहीं कर रहे हैं, ये सॉफ्टवेयर कर रहे हैं, तो हमारे दुश्मनों को पता चल जाएगा कि हम कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं, वो उसकी तोड़ निकालेंगे। और उनको ये पता चल गया कि हम ये नहीं कर रहे हैं तो वो उससे बेहतर सॉफ्टवेयर लाने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए हम सुरक्षा कारणों से ये नहीं बताएंगे। अब मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हम लोगों की निजता के अधिकार से समझौता नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि ये ठीक है कि निजता का अधिकार जो है, राइट टू प्राइवेसी जो है, वो एब्सोल्यूट नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि और किसी भी परिस्थिति में आपको ये अधिकार मिलेगा। लेकिन सरकार अगर इस पर कोई प्रतिबंध लगाती है तो उसे संविधान की जो कसौटी है उस पर पार होना चाहिए, उससे पास होना चाहिए। सरकार इससे भी इनकार नहीं कर रही है, लेकिन सरकार ये बताने को तैयार नहीं है, उसने मना कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लेकिन हमको तो इसकी तह तक पहुंचना है। तो एक जॉर्ज ऑरवेल हुए हैं लेखक, उनकी किताब 1984 में आई थी, उसके आधार पर उसको कोट करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि एक बिग ब्रदर का, उसमें जो किताब में कहा गया है कि बिग ब्रदर का एक हवा जो है सरकारें खड़ा करती हैं कि लोगों के मन में ये डर रहे कि आप जो कर रहे हैं वो सरकार देख रही है, आप जो बोल रहे हैं वो सरकार सुन रही है, आप जो जानते हैं वो सरकार भी जानती है। तो इस तरह की स्थिति हम नहीं बनने दे सकते। तो इसलिए इसकी तह तक पहुंचना ज़रूरी है, इसकी जांच करना ज़रूरी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बना दी। सरकार पहले से कह रही थी कि अगर आपको ऐसा लगता है तो हम एक एक्सपर्ट कमेटी बना देते हैं, वो अपना जांच कर ले और बता दे, सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट दे दे, उसके आधार पर आप फैसला जो भी देना चाहें दे दीजिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, कमेटी आप नहीं बनाएंगे, कमेटी हम बनाएंगे, क्योंकि आप ही के खिलाफ जांच हो रही है, इसलिए आपको कमेटी बनाने का अधिकार नहीं दे सकते। तो बना दी और कमेटी में बनाया, उसका जो मुखिया बनाया उसका, वो जस्टिस रविंद्रन है। बड़े ईमानदार जज हैं, बहुत अच्छे वकील और कानून के ज्ञाता हैं। उनको बनाया है इस कमेटी का चेयरमैन और 2 एक्सपर्ट्स को दिया है उनकी सहायता करने के लिए। इसके अलावा 3 लोगों की एक टेक्निकल एक्सपर्ट्स की कमेटी बनाई है जो जांच में सहायता करेगी। अब ये फैसला आते ही विपक्ष और जो मोदी विरोधी पूरा इकोसिस्टम है वो बल्लियों उछलने लगा कि बस जो हम चाहते थे वो हो गया। सवाल ये है कि ये सब कुछ, सारे आरोप अखबार की खबरों पर आधारित हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा चीफ जस्टिस ने कि हम आम तौर पर अखबार में छपी खबरों का संज्ञान नहीं लेते, लेकिन इस मामले में जो है हमें ये ज़रूरी लगता है। तो ठीक है, संज्ञान ले लिया, आदेश दे दिया, कमेटी बना दी। अब बात ये हो रही है कि ये सरकार के खिलाफ सबसे बड़ा इंडिक्टमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। सरकार को लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट जो है सुरक्षा के नाम पर छोड़ देगी, नहीं छोड़ा है, तो इसको जीत के रूप में पेश किया जा रहा है। अब आप समझिए कि ये जो आदेश आया है ये सरकार के स्टैंड को पूरी तरह से इंडोर्स करने वाला है। इसमें न तो जिन लोगों ने ये मांग की थी जांच की
उनको कोई जीत मिली है, न विपक्ष को मिली है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को इस एक तरह से ठंडे बस्ते में डाल दिया है बिना ये कहे हुए। अब आप देखिए कि कमेटी बनाई है सुप्रीम कोर्ट ने, आयोग नहीं बनाया। आयोग के पास जुडिशियल पावर होती है, किसी को समन कर सकती है, वो सरकारी अधिकारी हो, कोई और निजी व्यक्ति हो, दूसरा कोई हो, इससे संबंधित जो लोग भी हैं जिनको समझती है ज़रूरी, आयोग समझता है उनको समन कर सकता है, बुला सकता है, उनको एफिडेविट देना पड़ेगा, अपना बयान देना पड़ेगा। कमेटी के पास ये पावर नहीं होती है, एक बात। दूसरी बात ये कि कमेटी को ये भी मैंडेट है कि वो ये जानकारी हासिल करे कि जिन लोगों के खिलाफ ये जासूसी हुई है उन्होंने क्या किया, सरकार ने क्या किया उसके बाद, ये खुलासा होने के बाद ये तो है ही, लेकिन उन्होंने क्या किया, मतलब कोई कॉज ऑफ एक्शन तो होना चाहिए। भाई मैं आरोप लगा रहा हूँ कि मेरे खिलाफ सरकार ने जासूसी कराई या कोई भी आरोप लगा रहा हूँ, तो मैं कहीं शिकायत करने जाऊँगा, थाने में जाऊँगा, रिपोर्ट लिखाऊँगा, कुछ तो करूँगा। जिन लोगों का नाम आने की बात हो रही, और ये याद रखिए कि जिन लोगों ने इन नंबरों का खुलासा किया, इन बाहर लाए, उनका भी ये कहना नहीं है कि इनकी जासूसी हुई है। वो कह रहे हैं कि ये संभावित नंबर या नाम हो सकते हैं जिनकी जासूसी हुई है। उसमें भारत के कौन से नाम हैं इसका भी खुलासा अभी तक नहीं हुआ है, और कोई व्यक्ति सामने नहीं आया है जो कहे कि मेरे फ़ोन में जो है ये पेगासस सॉफ्टवेयर डाला गया था और मेरे फ़ोन की हैकिंग हुई, मेरे फ़ोन को सुना गया और इसकी जांच होनी चाहिए। राहुल गांधी ने आरोप लगाया, उनसे कहा गया कि फिर अपना फ़ोन जांच के लिए दे दीजिए, इस पर बिदक गए। अब उसमें जो लिस्ट बताई जा रही है उसमें नाम तो नहीं लिए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि उसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज भी हैं, उसमें केंद्रीय मंत्री भी हैं, उसके अलावा कई अधिकारी भी हैं, कई बड़े तथाकथित पत्रकार भी हैं। सवाल ये है कि जिन तथाकथित पत्रकारों के बारे में कहा जा रहा है, जर्नलिस्ट के बारे में, संपादकों के बारे में कि उनका फ़ोन सुना गया, उनको सुनने की ज़रूरत क्या है? वो तो 24 घंटे वही बोलते हैं। क्यों कोई सरकार उनको सुनना चाहेगी? लेकिन मान लीजिए कि सुना, मान लीजिए कि जासूसी हुई, तो अब सवाल ये है कि कोई तो शिकायतकर्ता सामने आना चाहिए। अब क्या सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जज या मंत्री या संपादक या वकील जो भी हैं इसमें, जिनके भी नाम हैं, जिनके भी नंबर हैं, वो अपना फ़ोन जांच के लिए देंगे? कमेटी तभी तो जानेगी ना, उसकी फॉरेंसिक जांच होगी, फ़ोन लिया जाएगा, बाहर भेजा जाएगा। कितने लोग देने को तैयार होंगे? मैं आपको बता रहा हूँ, जल्दी कोई सामने नहीं आने वाला, क्योंकि फ़ोन की फॉरेंसिक जांच होगी तो और भी बहुत सी चीज़ें आएंगी सामने। इसीलिए इस मुद्दे पर इतना हल्ला हंगामा होने के बावजूद अभी तक कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति भी, 135-40 करोड़ की आबादी वाले देश में जितने भी लोगों के नाम आए उनमें से कोई नहीं सामने आया कि ये लीजिए मेरा फ़ोन हैक हुआ था, आप इसकी जांच कराइए। क्यों नहीं आया? क्योंकि उनको भी नहीं मालूम है कि ऐसा हुआ है। वो इसका सिर्फ राजनीतिक फ़ायदा उठाना चाहते हैं, वो सिर्फ मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। तो सरकार क्या कह रही थी कि हम नहीं बताएंगे कि हमने ख़रीदा कि नहीं ख़रीदा, अब भी नहीं बताया। अच्छा, अब आप ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट की पावर बताने की ज़रूरत तो नहीं है? सुप्रीम कोर्ट की कितनी ताकत है ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस की बेंच को भारत सरकार ने साफ साफ मना कर दिया कि नहीं बताएंगे, और वो कमेटी को बता देंगी। मतलब थोड़ी समझ होनी चाहिए ये समझने के लिए कि भाई जो बात सरकार ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच को बताने से मना कर दिया, कहने के बावजूद वो किसी एक कमेटी को क्यों बता देगी? अगर उसको कमेटी को बताना होता तो चीफ जस्टिस की कोर्ट को बता दिया होता, नहीं खुली कोर्ट में तो बंद लिफाफे में लिख के दे दिया होता, या जो एफिडेविट की मांग कर रहे थे चीफ जस्टिस वो कर दिया होता। तो कुछ मिलने वाला नहीं। पहली बात तो ये है कि देखिए, जासूसी कोई नई बात नहीं, चाणक्य के ज़माने से सुनते आ रहे हैं,
जासूसी होती है, आज भी होती है, हर देश में होती है। हर देश के अपने जासूस हैं, जासूसी संस्थाएं हैं। सरकार जासूसी करती है, उसमें कानूनी भी होता है, गैर कानूनी भी होता है। मैं कह रहा हूँ बड़ी जिम्मेदारी से। लेकिन कभी कोई सरकार जो गैर कानूनी होता है उसको स्वीकार नहीं करती, और उस पर आरोप आप तभी साबित कर सकते हैं जब आपके पास इसका प्रमाण हो। और इस मामले में तो इस बात का भी प्रमाण नहीं है कि जिन लोगों की बात हो रही है उनका दरअसल फ़ोन हैक हुआ या नहीं, वो सरकारी तरीके से, आधिकारिक तरीके से हुआ या अनधिकृत तौर पर हुआ, ये तो बाद की बात है। तो इस सुप्रीम कोर्ट की इस कमेटी के गठन के बाद जिस तरह से राफेल का मामला सुनवाई के बाद, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ठंडे बस्ते में चला गया था, 3 कृषि कानूनों पर बनी कमेटी का जो हश्र हुआ, इस कमेटी का भी हश्र उससे अलग होगा, इसके कोई संकेत नहीं नज़र आ रहे। तो ये मानकर चलिए कि ये मुद्दा भी एक तरह से ठंडे बस्ते में जाने के लिए अभिशप्त है। और इसलिए नहीं कह रहा हूँ, फिर मैं दोहरा रहा हूँ इस बात को कि सरकार ने कुछ गलत किया है। बात यह है कि ये इतना सेंसिटिव मुद्दा है, संवेदनशील मुद्दा है कि सरकार सार्वजनिक रूप से इस बारे में कोई जानकारी नहीं दे सकती और उसे नहीं देना चाहिए अगर उससे देश की सुरक्षा की चिंता है। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। आपको याद दिला दें कि इस चैनल को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।